रिमांड होते हैं जो 2 दिन का मिला डकी का, फिर 4 दिन का मजीद, इसमें मारते भी हैं। आप लोग डील भी बनाते हैं कोई? जी बनाते हैं डील। टिकटॉक लाइव और बीगो लाइव, इस पे भी आगे होने वाला है कुछ बड़ा। आपकी एक वीडियो पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। फीमेल्स को और मेल्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नंगी तस्वीर वो बनाना ही नहीं है, शेयर करना तो बड़ी दूर की बात। ये हनी ट्रैप का ये मास्टर है इस चीज के। लड़कियां सामने बैठी होती, लड़की अपने कपड़े उतार देती है। अपने मोबाइल को कैसे सिक्योर करना चाहिए? आपकी पूरी एक्टिविटी आपका गूगल स्टोर करता है। एक स्कैम आया था, क्लोन ऐप इंस्टॉल करते थे, आपके मोबाइल की गैलरी में से नंगी तस्वीरें लोगों की निकालनी उन्होंने, वो पिक्चर निकाल के उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बंदा पकड़ा, उसका भैंसों का बाड़ा, बच्चे आते थे दूध लेने, वहीं पे उसने एक कमरा बनाया हुआ था, बच्चियों को और बच्चों को उनके साथ करता था, वो उनकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाता था। एक पढ़ाने आते थे, मजहबी टीचर थे, 8 साल की बच्ची को उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द ब्लू टूथ डिजिटल और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक। पिछले दिनों एक वाकया होता है, एक बड़े इन्फ्लुएंसर पे हाथ डाला जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है और तहकीकात अभी चल रही हैं। उसी से रिलेटेड एक सीरीज़ हमने शुरू की है जिसमें हमने पहले चौधरी सरफराज साहब का भी इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, जो आपने देखा, पसंद भी किया। उस पर आपकी मुख्तलिफ राय भी हम लोगों ने देखी और सुनी। उसके बाद फिर हम लोगों ने आज जिस शख्सियत को दावत दी है अपने स्टूडियोज़ में, वो NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर हैं आसिफ इकबाल साहब। उनसे बहुत सी बातें करेंगे, उनसे बहुत सी चीज़ों के बारे में पूछा भी जाएगा। ये ऐप्स कैसे चलती हैं, हैकिंग किस तरह से होती है, गैम्बलिंग किस तरह से होती है, ऑनलाइन फ्रॉड किस किस तरीके से होता है, और ये वीडियो और ऑडियो लीक्स का सिलसिला जो आजकल हमारे माशरे में आम हुआ हुआ है, बहुत आम सा हो चुका है कि किसी की भी पगड़ी उछाल दो, किसी की भी इज्जत उछाल दो और आप सुकून से बैठ जाओ। लेकिन ये एक इदारा है जो 4 महीने पहले बना, NCCIA, और उसकी जो एक तरतीब दी गई वो इसी क्राइम को ख़त्म करने के लिए दी गई। इसी के लिए हमने आज दावत दी है हमारे स्पेशल गेस्ट आसिफ इकबाल साहब, मेरे बड़े भाई। मैं ये बताता चलूँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। 10 महीने बाद बड़े मुश्किल से आपने वक्त दिया, सबसे पहले इसका शुक्रिया अदा करूंगा और अपनी ऑडियंस से भी कहूंगा कि इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कोई रैंडम बातों और बातूनी पॉडकास्ट नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ एजुकेशन आपके लिए ज़रूर होगी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। सर, सबसे पहले आसिफ भाई मुझे ये बताइएगा, 10 महीने कहाँ रहे, ये तो बताएं कुछ। जी बस जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 10 महीने से बस थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है। अभी आपको ना नहीं हो सके, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है सही कि मीडिया से, और अदरवाइज थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि फील्ड में काम करें, एक्चुअल काम करें, मीडिया में ना आए। नहीं, ये भी काम है ऑब्वियसली, ये भी एक काम है, लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को एजुकेट करना, ठीक, उनको बताना कि आपने सोशल मीडिया पे बिहेव कैसे करना है। ये भी एक जॉब है, हमारी जॉब का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सब लोगों को हिस्सा डालना ज़रूरी है, इसमें सब लोग डाल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं थोड़ा सा कोशिश की कि अभी कुछ टाइम ब्रेक ले लूँ। ब्रेक ले लें। सब पढ़े जान दे, ये चल रहा है आजकल, और डकी भाई का केस सब ने देखा भी और अभी चल भी रहा है। फिर उनकी अहलिया अरूप जतोई को भी वो कहा कि प्री अरेस्ट बेल मिल गई। सारे मामला चल रहे हैं, तहकीकात अपना इदारा कर रहा है, देखिए क्या होता है। लेकिन ये किस तरफ चले जा रहे हैं हम लोग और ये हमारा माशरा? देखिए, ये जो स्पेसिफिकली केस है, ये लाहौर में जी ऑब्वियसली चल रहा है। चौधरी सरफराज साहब हमारे एडिशनल डायरेक्टर इसको लेके चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक। और मीडिया ब्रीफिंग्स भी उनकी चल रही हैं। तो इस केस के स्पेसिफिकली हवाले से वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेंबर हैं हम इस एजेंसी के, जी हमारे इदारे ने अभी काम करना शुरू किया है। कुछ अरसा से ये फील किया जा रहा था कि जो ऑनलाइन जो कंटेंट है वो को थोड़ा सा फिल्टर आउट होना चाहिए। बेहतर। वो जिस तरह से चल रहा है वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुआशरे के लिए थोड़ा सा, ये सोसाइटी में भी फील किया जा रहा था, ये इदारों में भी फील किया जा रहा था। उसके लिए एफर्ट की है
कि इसको एटलीस्ट ये है कि इसको कोई ये नहीं है कि किसी के खिलाफ होना भी नहीं चाहिए कि किसी को फिगर आउट करके कि इसको हमने एग्जाम्पल बनाना है, ऐसा नहीं है, ना ही ऐसा कोई सिनेरियो है, ना ये दूसरा के सब फड़े जानगे वाली जो आप बात कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल से हम मुआशरे में लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ, बट ये ज़रूर है, परेशान उसको होना चाहिए जो इल्लीगल काम कर रहा है। सही। हम जो हैं बीइंग जैसे हमारा NCCIA है, अभी एजेंसी बना दी गई, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हम कोई गैर इखलाकी जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नहीं बनाया गया, गैर कानूनी चीज़ों को हमने एड्रेस करना है। ठीक है। अगर कोई गैर इखलाकी ऐसी बात होती है कि जो कानून में जो गैर कानूनी, कानून में डिफाइंड नहीं है उस तरह से कि ये गैर कानूनी है, तो ऑब्वियसली ये हमारे मुआशरे के बड़ों का काम है, जिसमें हमारे उलमा कराम हैं, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, लेजिस्लेटर्स हैं, रियासत है, ये ऑब्वियसली उन्होंने देखना है। बट जहाँ पे इल्लीगल काम होगा, गैर कानूनी काम होगा, वहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई इदारा हरकत में आएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है जी, इंटरनेट के ऊपर हो रहा है, और उसमें गैर कानूनी चीज़ें शामिल हो गई, जैसे ऑनलाइन बेटिंग के हवाले से जुआ। ऑब्वियसली जुए का पाकिस्तान में, पंजाब में स्पेसिफिकली एक जुआ एक्ट है, ठीक है, कि उसको जुआरियों को पकड़ने के लिए। वो एक्ट कौन कौन सा है? ये पंजाब के अंदर ये ऑनलाइन ही सॉरी ये गैम्बलिंग एक्ट है पंजाब के अंदर, जिसमें इनके ऊपर FIRs की जाती हैं। सही। और हमारा क्योंकि ये ऑनलाइन चला गया अब सारा, तो ऑब्वियसली इसको साइबर क्राइम ही एजेंसी देखेगी, वही देखेगी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा एक बात बड़े दिनों से हमारे सरफराज साहब की तरफ से भी की जा रही है कि बहुत ज़्यादा ये एक कोठा कल्चर बना दिया गया कि वहाँ पे तो आपको प्रोसीड करना पड़ता था कि आपको इस तरह की जगह पे जाते हुए जहाँ पे कोई गैर इखलाकी, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है। सही, हर का तो मैं गैर कानूनी और गैर इखलाकी दोनों की बात कर रहा हूँ। सही है। तो आपको लॉ एनफोर्सिंग को वहां जाना पड़ता था। हाँ। अब ये ऑनलाइन की वजह से अब आपके घरों में आ गई ये चीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये उससे कहीं गुना सीरियस है कि आपका बच्चा किसी जगह पे जा नहीं रहा, उसको घर बैठे पता चल रहा है कि ये कोठा क्या होता है और ये हरकत क्या होती हैं और ये 2 नंबर काम क्या हो सकता है इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपकी स्टेट को, आपके इदारों को इनिशिएटिव लेना पढ़ना था, जो कि लिया गया, बड़ा अच्छा इकदाम है। बस इसको फिल्टर आउट, मेरी रिक्वेस्ट भी है अपने, मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम IT के बंदे हैं, कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इनको डिस्करेज किया जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इनको पकड़ के इनको यानी हवालात में बंद करके, और इन सबको इनको ये रिक्वेस्ट भी की जा सकती, बीइंग अ स्टेट्स पर्सन, कि यार खुदा के लिए काम ना करो, थोड़ा सा यार इसको फिल्टर आउट कर। वे आउट आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए था, बजाय कि पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाए। पकड़ धकड़ तो ऑब्वियसली हो भी रही है, लेकिन उससे पहले देखें, जो इस तरह का कंटेंट है, हर बंदा समझदार है, और वो जितने भी अडल्ट्स बैठे होते हैं ना जी, वो यार थोड़ा सा ये देख लें कि ये कंटेंट ऑन एयर मेरी बहन, मेरी माँ देख सकती है या नहीं देख सकती, मेरी बेटी देख सकती है या नहीं देख सकती। ठीक है, मैं तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे बच्चे उस साइड पे जाएं, बट मैं एजुकेट कर सकता हूं उनको। ठीक है, लेकिन उनको रिक्वेस्ट की जा सकती है ना कि मतलब वो आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब अनफॉर्चुनेटली कि वो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं। सही, ठीक है, अब उनको चैनलाइज करना जरूरी है, उनको कानून के दायरे में लाना जरूरी है, बाकी कानून के दायरे में आएंगे तो इखलाकियत के दायरे में खुद आ जाएंगे। सही हो गया। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल भी हैं आसिफ भाई, वो ये है कि माड़े पे हाथ डालते हैं आप लोग, ये तासुर है अवाम का, ऐसा है? देखिए, अभी फैसलाबाद में मेरी पोस्टिंग है जी, फैसलाबाद में एक केस हुआ जिसमें फॉरेनर्स पकड़े गए, लोकल लोग पकड़े गए, और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे ये तासुर ख़त्म हो जाना चाहिए। वो क्या केस था? वो ये था कि यहाँ पे कॉल सेंटर इलीगल बनाया हुआ था और फ्रॉड किया जा रहा था लोगों से, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनको लूटा जा रहा था, उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही थी, उनको जॉब दे के लूटा जा रहा था, जॉब के बहाने यानी लूटा जा रहा था।
और जो वहाँ से गिरफ्तारी अमल में आई फैसलाबाद से, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी थे वहाँ के। अच्छा। और वो टीवी मीडिया सबने, पूरे पाकिस्तान ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल ठीक। कि वो अगर चेयरमैन फेस्को रहे, वो अगर यानी गवर्नमेंट की जमात के साथ थे, तो यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूंगा। मैं आपको बड़ा वाजे तौर पे कह दूं कि किसी गवर्नमेंट के किसी तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया इस तरह का कि उस बंदे को रिलीफ दिया जाए। ये अच्छा, बड़ा किसी का फोन नहीं आया। देखिए, मैं आपको सही बताऊं, मैं आउटस्पोकन आदमी हूँ जी। मैं बोल देता अगर होता तो, ठीक, और मुझे पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मैं वो भी फेस कर लेता होता हूँ। किए हुए मैंने पहले लिटरली कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों को आप पकड़ के, फिर उसमें एम्बेसीज, फिर उसमें आपके हमसाया मुमालिक, उसमें ऐसे मुल्क के लोग थे कि जो हमारे दोस्त हैं। चाइना की बात कर रहे हैं आप? आप कह सकते हैं कि बहुत सारे कुछ 6-7 मुमालिक थे। उस तगड़े आदमी को, उस तगड़े गैंग और ग्रुप को आपने कानून के कटहरे में लाया, तो वहां से ये मिथ खत्म हो जानी चाहिए। सही है। स्टोरी क्या थी, कैसे काम करते थे, आपको किस तरह से रखी हुई? वो आपके तरीकेकार तो ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, वो आप बता भी नहीं सकते ऑन कैमरा कि किस तरह, लेकिन एक होता है ना कि हमें कहाँ से पता चला और कितनी देर में ये प्रोसीजर अंदाजा हो गया जब इस तरह के आपको पता है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जिस तरह से टेररिज्म पे काबू पाया गया है, बिल्कुल ठीक, वो पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। बेशक। इसका मतलब है कि हमारी जो एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज कह लें, या फील्ड में जो लोग काम करते हैं, वो इतने कैपेबल हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन पे चीज़ें सेटल डाउन हुई। इसी तरह से हमारे अपने भी सोर्सेज होते हैं, तो वो पता चला था कोई थोड़ा सा एक्टिविटी का कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, तो उस पर फिर हमने थोड़ा सा चेक किया, तो वो चीज़ें कंफर्म हो गई कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनकी इंफॉर्मेशन पुलिस के जो फॉरेन डेस्क है उसके ऊपर नहीं है। हालांकि किराएदार की भी अब जाती है। जी ऑब्वियसली, किराया उनकी नहीं थी। फिर वही बात है, किराएदारी एक्ट है, आपको वहां पे रिपोर्ट करना है पुलिस में, मुतलका पुलिस स्टेशन में, कि हमने ये किराएदार रखा। वही मैं कह रहा हूँ। तो वो चीजें इस तरह से हैं। बस वो अनयूजुअल एक्टिविटी को देखते हुए हमने किया, तो वो बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया वहां से। तकरीबन कितने लोग पकड़े गए? वो जी कोई 149 और प्लस 1 150, एग्जैक्टली 150 लोग थे। 150 लोग जी, जिसमें वो आपने तहवील में ले लिए? जी, अरेस्ट किया उनको, उनका रिमांड हुआ, उन पे फिर सारा जो कानूनी कार्रवाई हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें यहाँ से ख़त्म हुई कि जो एक्टिविटीज़ चल रही थी फ्रॉड की। लाहौर में भी बात कर लेते हैं, आप पहले लाहौर रहे। जी। कॉल सेंटर बिजनेस यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। हम थोड़ा सा वापस फिर दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे डकी वाले, लेकिन आपने डिबेट ये वाली शुरू की तो हमने कहा इस तरफ ज़रा जाएं। लाहौर में भी ऑपरेशन ग्रे का बहुत से लोगों ने सुना, ये क्या था। मैंने उस पर बहुत सी वीडियोज़ भी की, पॉडकास्ट भी किए, फिर कुछ रिपोर्टर्स के साथ भी उनके साथ पॉडकास्ट किए, जिसके बाद उन्होंने डिटेल्स दी कि किस तरह से ये फ्रॉड करते हैं बाहर के लोगों से। वो क्या करते थे? देखिए, ऑपरेशन ग्रे भी स्टार्ट हुआ, ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब देखें, सारी दुनिया ऑनलाइन चली गई है, अब हमें इस साइड पे फोकस करना होगा, और हम कर भी रहे हैं। सिम्स, इंटरनेशनल सिम्स हैं, वो पाकिस्तान के अंदर यूके की ख़ास तौर पे सिम्स हैं, वो एक्टिव की जाती हैं। अच्छा। वो सिम्स लोग यूज़ करते हैं। जब आप उसको ट्रैक करने के लिए जाते हैं, आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया अकाउंट्स उन सिम्स पे चल रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपका गूगल उस सिम पे चल रहा है, आपके ऑनलाइन अकाउंट्स उस पे चल रहे हैं, टिकटॉक खास तौर पे खसूसन। अब आप ये देखिए कि जब आप उसको ट्रैक बैक करते हैं, तो आपको लोकल इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, आप इंटरनेशनल है, वो नंबर किसी के नाम पे जो है, फिर आपकी ट्रीटीज बीच में आ जाती हैं कि आपकी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, जो आपके एग्रीमेंट्स हैं दुनिया के साथ, वो कहीं ना कहीं उसका लैकिंग है उसकी। ठीक, तो बैरियर आ जाता है आपको कल्प्रेट तक पहुंचने में। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊं, उसी ऑपरेशन ग्रे में अभी एक गैंग पकड़ा गया सरगोदा से, वो भी मेरी ज्यूरिसडिक्शन में था। सही। कि जहां पे पहले सिलिकॉन के थंब इम्प्रेशंस अच्छा जो हैं वो बनाए जाते हैं, वो भी मिले वहां से। हमें अब नई चीज पता चली थी, वो ये थी कि डिजिटल थंब्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। सिलिकॉन पे भी आपको राइट करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में पड़ा हुआ थंब आपका कंप्यूटर से ही इस्तेमाल हो जाएगा, आपके नाम का बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ये जो ब्रांचलेस बैंकिंग है, yes.
आपके नाम का बैंक अकाउंट खुल जाएगा, उसमें ट्रांजैक्शंस होगी और आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है। और जब उसको पकड़ा जाएगा, हम बुलाते हैं बंदे को, हाँ। उसका डिजिटल थंब लगा होता है। हाँ। और उसमें बायोमेट्रिक जिसे कहते हैं। जी, बायोमेट्रिक यानी वो समझें कि आपका अंगूठा काट के लिए फिर रहे हैं, जहां दिल करे वो लगा दें। और उससे आगे कि वो लेते कहां से हैं, ये बड़ी हमारे लिए भी, ये इस दफा मैं नेक्स्ट टाइम कभी आपको बताऊंगा, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा। एक जेल है, हाँ। उसके कैदियों की इंफॉर्मेशन निकली उसमें से। अच्छा, वो कैदी अंदर हैं? कैदी अंदर हैं, वो थंब उनके बाहर हैं। उन्होंने जो जेल में थंब लगाते हैं ना, हाँ, वो लीक हुए हुए थे उनके पास से। हमें फ्रॉड, ये भी बात किसी से हमने की नहीं, बट ये हुआ। ओके। यार, बच्चों के थम्स, कोई ऐसा बंदा हमें नजर आया कि जो ये बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में बच्चे थंब लगाते हैं, वो वहां से लीक हुए। ठीक, बेचे गए। वो बेचे गए। अब यहाँ पे इसका मतलब है, आप किसी बैंक में जाके थंब इम्प्रेशन देते हैं, आप वोटर लिस्ट पे देते हैं, यू नेवर नो, आपका थंब तो चला गया। आप रिस्पॉन्सिबल हैं इदारों की तरफ से, ऑब्वियसली आपका थंब लगा हुआ है। आपका थंब लगा हुआ है, आप खुद परेशान हो जाते हैं। एक ऐसा भी मैटर आया, हमारी एक कोलीग हैं, उनका बेटा 2 साल से बाहर है। अच्छा। और टीनेजर है बच्चा, ठीक है। उसका थंब लगा हुआ है, अकाउंट एक्टिव हुआ हुआ है। वो कहते हैं जी थंब लगा हुआ है। भाई, थंब लगा हुआ है, बच्चा बाहर है, उसकी जब हमने वो ट्रैवल इवेंट लिया तो वो 2 साल से आए ही नहीं पाकिस्तान, उसका थंब लगा हुआ है, तो वहां से उसकी जान छूटी। ओके। इसका मतलब है कि अब आपको ये, जैसे हम ऑनलाइन जा रहे हैं, खास तौर पे NCCI जो साइबर क्राइम एजेंसी है जी, इसको बहुत ज्यादा ये एक्टिव जो हुई हुई है एजेंसी, ये इस वजह से एजेंसी एक्टिव हुई हुई है, बहुत ज्यादा इंतशार फैल रहा था, इसलिए इस एजेंसी को अलहदा विंग से किया गया कि इनको इतना का आप इनको इख्तियार दे दें, इनको इतनी बजटिंग होनी चाहिए जिसकी अभी लैकिंग है कि यार ये फील्ड में जाके अवाम को बचा सकें इन चीजों से। सही हो गया। और इसके लिए अवेयरनेस बड़ी जरूरी है, ये आप लोगों की वजह से, ये लोगों को एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, वो फिर उनसे रकम जो चाइनीज पकड़े गए प्लस 150 बंदा आप लोगों ने पकड़ा, कितनी की बड़ी रकम का फ्रॉड कर रहे थे अप्रॉक्सीमेटली? ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अंदाजन कोई देखिए, अंदाजा भी नहीं दिया जा सकता, इतनी बड़ी अमाउंट है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें। और रकम का आजकल आपको पता है कि क्रिप्टो जो कि पाकिस्तान में इलीगल है, यस, लोग क्रिप्टो के थ्रू जो है ट्रेडिंग भी करते हैं, अमाउंट उसमें रखते भी हैं, उसमें ट्रांजैक्शंस भी करते हैं, उसमें वो स्टेट बैंक के साथ वो अभी तक नहीं है। तो इसलिए ये चीजें जो भी क्रिमिनल आमतौर पे पकड़ा जाता है वो क्रिप्टो में, वो किसी ना किसी इसमें जो है आप डिफरेंट टाइप की क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसमें ट्रेडिंग कर रहा होता है, या उसमें उसने अमाउंट रखी होती है वॉलेट में। आप लोग किस तरह से ये बात साबित करते हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट है? क्यों, अगर एक बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं एक सिचुएशन दे देता हूँ, पाकिस्तान में बैठ के वो काम कर रहा है, क्रिप्टो में परचेज कर रहा है, दुबई से जाके विड्रॉ ले रहा है या US से जाके विड्रॉ ले रहा है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे और पकड़ेंगे किस तरह? देखें हाई भाई, इसमें मसला ही ये है जिसकी वजह से आप इस क्रिप्टो करेंसी को, ये अगर लोग कहते हैं कि अमेरिका में हाँ, ये लीगल है, हमारे और अमेरिका या इंग्लैंड के मसाइल वो नहीं है। हमारा खिता, आपको पता है कि हम कितने अरसा से एक मुसलसल जंगी हालत में, ठीक कह रहे हैं, हमारी जंग नहीं भी हो रही होती, बिल्कुल ठीक, तो हालत हमारी वही होती, हालत जंग में है। और फिर दूसरा फेटफ के मामलात इंग्लैंड के तो नहीं हुए, ठीक है, अमेरिका हमारे हुए। हमें इस चीज को चैनलाइज करना है, स्टेट की जिम्मेदारी है। उसमें जब क्रिप्टो करेंसी, इसमें जो इसका रेगुलेटर इसका कोई नहीं है, स्टेट बैंक को अंदर, हमारा रेगुलेटर तो स्टेट बैंक है, जब इसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट बैंक या किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होगी, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो फिर ये हम इसको नहीं आइडेंटिफाई उस तरह से कर सकते। बिल्कुल ठीक है कि आप अब पाकिस्तान में बैठ के अगर लेट्स सपोज 10 करोड़ रुपए उनके वॉलेट्स में पड़े हुए थे, हमारे जो हमारा लीगल चैनल है, जो हमारा स्टेट बैंक है, उसको तो नहीं पता उस चीज का। तो ये क्रिप्टो को चैनलाइज करना पड़ेगा। ये भी मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ
ये आईटी, मुझे ये पता है कि इसको चैनलाइज करना पड़ेगा क्रिप्टो को। सही है। यहाँ पे पाकिस्तान के उस अंदर पे काम हो रहा है। उस पे सुना है कि काम हो रहा है, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। हमारा सब्जेक्ट है लॉ एनफोर्सिंग का। वो सही। जो सुनने में आया, मैंने भी न्यूज़ से ही सुना है कि उस पे काम हो रहा है। ठीक हो गया। जी। वापस बैक टू डकी भाई आते हैं। मुझे ये बताइएगा, अभी कुछ 6-7 यानी आना आपने डकी भाई पे ही देखिए, वापस। मेन जो अभी चल रहा है जी। हम उस पे ही आएंगे। मुझे ये बताइएगा, उन्होंने कहा 6-7 लोग हैं आसिफ भाई जी। 6-7 लोग इन्फ्लुएंसर्स ही होंगे। इसके अलावा पीएसएल के अंदर भी स्पॉन्सरशिप्स रही बैटिंग एप्स की, जिसमें 1xBet भी रही, दफ़ा न्यूज़ भी रही, मुख्तलिफ न्यूज़ के नाम से भी प्लेटफॉर्म्स, लेकिन बैटिंग एप्स के ही थे वो रहे। आप उन लोगों को पकड़ेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करूँगा कि हमारा 2016 से अब तक साइबर क्राइम एक्ट, जिसको पीका कहा जाता है, पेका कहा जाता है, उसमें डील करना है साइबर क्राइम एजेंसी को। बिल्कुल ठीक। आपके पास कानूनी तौर पे जो प्रोविजंस हैं, अब उसमें ये था चाइल्ड पोर्नोग्राफी 7 साल की कैद थी, 14 साल की कर दी गई। 2025 में फेक न्यूज़ ऐड कर दी गई, यानी उसमें अमेंडमेंट्स जारी हैं। अभी फील किया जा रहा है कि उसमें स्पेसिफिकली ये जो क्राइम्स हैं कुछ जो ऑनलाइन बैठ के हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, वो ऑब्वियसली पीका में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, उसमें ऐड होना चाहिए। अभी जो हमारे पास अवेलेबल जो हैं कानून या रिसोर्सेज, उसकी एम्बिट में आता है, तो फिर ऑब्वियसली उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या हो रही है। ठीक हो गया। बिल्कुल। पीका का कौन सा एक्ट सबसे ज्यादा आप लोग यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और जो आपको बार बार बहुत ज्यादा दफात उसकी लगती हैं? जी, सेक्शन 20। अच्छा, उसमें क्या है? ऑफेंसेस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। ठीक है। यानी आप किसी की भी पिक्चर लगा देते हैं ऑनलाइन, उस पर कमेंट्स कर देते हैं। ठीक। आप किसी की फेक प्रोफाइल बना देते हैं और फेक प्रोफाइल बना के प्रिटेंड करते हैं कि मैं वही हूं जिसकी प्रोफाइल बनाई, और उल्टी सीधी साइटों पे जाके कमेंट्स कर देते हैं। ठीक। किसी की आइडेंटिटी को खराब करना, डेफामेशन का वर्ड स्पेसिफिकली इसमें यूज नहीं होता। ठीक। बट इसमें ये कुछ मिलता जुलता जरूर, एक थिन लाइन है डेफामेशन में और इसमें। ठीक है। कि आप किसी की साख को खराब करते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, किसी को खराब करते हैं सोसाइटी के अंदर, वो सेक्शन है। और साइबर स्टॉकिंग 24, थ्रेट कर देते हैं किसी को। ठीक है। किसी को यानी आप हरास करते हैं। बिल्कुल ठीक। वो बहुत ज्यादा है। और एक चीज जिस पे मैं बहुत दफा बोल रहा हूँ, बल्कि 10 साल से मैं उस पे बोल रहा हूँ, ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, सेक्शन 21। ठीक है। ये है ऑब्सीन ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के हवाले से कि आपकी नंगी तस्वीरें या वीडियोस, ठीक है, अगर किसी ने वायरल की, अगर किसी ने उनके थ्रू किसी को ब्लैकमेल किया, तो ये वो क्राइम है जो बहुत सीरियस लेवल का है। ठीक है। जो बहुत ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गया, पहले कम था। इसके लिए ये फीमेल्स को और मेल्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी नंगी तस्वीर वो बनाना ही नहीं है, शेयर करना तो बड़ी दूर की बात। अब तो ये है कि लड़कियों से ले लेते हैं लड़के। ठीक है। दूसरा एक और आजकल ट्रेंड बहुत ज्यादा शुरू हो गया, ये हनी ट्रैप का जो मामला है जी। ये इतनी ज्यादा कंप्लेंट हो गई है कि बंदा परेशान हो जाता है, सर पकड़ के बैठ जाता है। क्या उसमें ये है कि कोई लड़की व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करती है या फेसबुक पे मैसेज करती है, वो ट्रेंड है। अच्छा। वो गर्ल्स, वो गैंग्स हैं लड़कियों और लड़कों के। अच्छा। वो किसी भी शरीफ आदमी को फंसा लेते हैं। और उनका टारगेट कौन होते हैं? वो लोग जो जिनका नाम है सोसाइटी के अंदर, ठीक है, इन्फ्लुएंस है उनका, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं जो ऑफिसर्स बहुत सारे मैंने देखे जो इसका शिकार बनते हैं। ओके। क्योंकि उनके पांव उस तरह से मजबूत नहीं होते, उनके खिलाफ कोई चीज चलेगी वो ब्लैकमेल हो जाएंगे। या बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे, उनका टारगेट एक मैसेज पे वो बात शुरू करते हैं, या सोशल मीडिया पे, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है, और वहां से बंदे को ट्रैप करके और 1-2 दिन के अंदर अंदर उसको इस स्टेज पे ले आते हैं कि वो कपड़े उतार देता है अपने। ओके। क्योंकि वो इंसान है और उसको ये ट्रैप करते हैं। और ये हनी ट्रैप का ये मास्टर है इस चीज के। लड़कियां सामने बैठी होती, लड़की अपने कपड़े उतार देती है और वो बंदा उसके बाद जब वो जो ही कपड़े उतारता है
उसकी वीडियो बन जाती है और उसके बाद वो फिर ब्लैकमेल होता है। और ये भी देखा गया कि ऑनलाइन वो कपड़े ना भी उतारे, उसको किसी ऐसी जगह पे ले जाते हैं ये, वहां पे उसके साथ वही गंदा फेल जो जिस्मानी ताल्लुक बना के ठीक है, उसकी वीडियोस बंदे की बना लेते हैं। ठीक है, वो लड़की उसके बाद ब्लैकमेल करना शुरू कर देती। ओह माय ये गॉड, बहुत ज्यादा शुरू हो गया है। मतलब मैं ये- लिया से हूँ। हाँ, मेरे लिया में मुझे अंदाजा हुआ अभी हर 2-4 महीने के बाद वहां पे गैंग्स काम कर रहे हैं। और जो मुल्तान में एडिशनल डायरेक्टर हैं अब्दुल गफार साहब, बल्कि मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि लिया में अब रिमोट एरिया है, वहां पे ये बिजनेस बन गया लोगों का। Oh my मेरा God. शहर है इसलिए मुझे अंदाजा हुआ इस चीज का। ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। भक्खर में बहुत ज्यादा, मेरे पास भक्खर है हाँ, फैसलाबाद की ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन में, भक्खर से बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरा गैंग है और फिर वो ब्लैकमेलर्स हैं, वो ऑफिसर्स के खिलाफ दरखास्तें देते हैं, फिर अदालतों में जाके फिर सीनियर ऑफिसर्स को, वो फिर ऑफिसर जो उनको पकड़ता है वो अपने चक्कर में पड़ जाता है। दे आर बेसिकली वो नेक्स्ट लेवल के ब्लैकमेलर्स। ओह माय गॉड, जिस पे जी। हनी ट्रैप में जो फंसा वो गया। आप जब एक गैंग को पकड़ते हैं आपको पता चलता है वो तो सैकड़ों लोगों को अभी तक ब्लैकमेल कर चुके हैं, जो बेचारे पैसे दे रहे हैं उनको, और रकमों की डिमांड की जाती जनाब अली। ये मेल्स के लिए खास तौर पे ये बड़ा जरूरी है लोगों को बताना है। ये कि सुन लें प्लीज जरा बचें। गौर से कि इससे बचें, इस काम को अवॉइड करें। और ऐसी कोई तस्वीर आसिफ साहब कह रहे हैं कि शेयर करना दूर की बात है, लेना छोड़ दें। जी जी, बना के आपने अपने रखी हुई है अपने ठीक है। पास, तो आपके मोबाइल से 1000 तरीके निकलने के। लेकिन आसिफ साहब, डीप फेक आ गया, एआई आ गया। मैं हजारों इमेजेस आपको भी दिखा देता हूं, जिस तरह की सेम फेस भी, आपकी लोकेशन भी, आपने जिस एंगल में पिक्चर ली है वो भी, अब तो रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो गया। और अब जिसकी जेन्युइन भी लीक हो रही है, फॉर एग्जांपल, अल्लाह सबको हिफाजत में रखे, हमें भी, सबको, तमाम जो लोग देखने वाले हैं, लेकिन आपको साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये मेरी नहीं है। ये क्या कहानी है? कोई मुश्किल नहीं है साबित करना। किस तरह? आपकी वीडियो फोरेंसिक्स, हाँ, वीडियो फोरेंसिक्स करवाएं, वो बता देगी ये डीप फेक है, फॉर्ज्ड है या ओरिजिनल है। ये तो अच्छा, काम ही कोई नहीं है। ये लोग खामखा डरे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, ठीक, जिसने वीडियो जिसकी ओरिजिनल होती है उसकी वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं होती। ओके, जितनी मर्जी आपकी एक्यूरेट किस्म की एआई से बन जाएगी, वो कहेगा सर मेरी नहीं है ये, जहां से मर्जी चेक करवा लें। ओके, फर्क होता है कॉन्फिडेंस में, बॉडी लैंग्वेज में फर्क होता है। ठीक है। वो अगर कोई बना लेगा तो उसको टैकल करना कोई इशू नहीं है। आप फोरेंसिक्स करवाएंगे वीडियो की, वो बता देगी। और ये आपका इदारा ही करता है? ऑब्वियसली। ठीक है। मतलब किसी को अगर ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, जी किसी जी, को इस अगर तरह के मसाइल देखने पड़ रहे हैं, वो आपको किस तरह से कांटेक्ट करे, ये भी बताइएगा। वो सिंपल है जी। ये साइबर क्राइम के एजेंसी के जो ऑफिसेज हैं, हाँ, वहां जाके कंप्लेंट की जा सकती है। ऑनलाइन जो है वो helpdesk@NCCIA.gov.pk, इस पे ईमेल कर दें। ठीक है, helpdesk@NCCIA.gov.pk, ये फ्लैश कर दें नीचे, ठीक हो गया। ईमेल कर दें। ये नीचे हम लगा देंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को भी फेस करनी पड़ी है इससे रिलेटेड, तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके ऑफिस में भी जा सकते हैं। सर, अच्छा, मुझे ये एक बताइएगा बात। एक तो ये केसेस हो गए, एक कुछ केसेस हमें देखने को मिले। मैं उस दिन आपकी डिपार्टमेंट में गया था, वहाँ पे कंप्लेन्स आ रही थी, तो मैं सुन रहा था। वहाँ एक कंप्लेन आई हुई थी, जो लोगों के साथ भी हो सकता है। बहुत आम सी बात है, हम ट्रिप्स पे जाते हैं ईजी होने, इंजॉय करने, रिलैक्स होने। आप ये नहीं देखते कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, या मैं ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन वाला बंदा ये सोचता है कि यार मैं स्क्रीन पे और होता हूँ, यहाँ पे वो बंदा फैमिली के साथ गया है या अपनी फ्रेंड्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ गया है, मेल या फीमेल। वहाँ जाकर वो जो भी करता है वो अपनी इंटरटेनमेंट के लिए गया होता है। मैं गलत को सपोर्ट नहीं कर रहा, ये मैं पहले साबित करता हूँ इस बात को। लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं जो उसके साथ ही गए होते हैं, वो वीडियोस बना लेते हैं कि ये कुछ भर रहा है, ये कुछ पी रहा है, या ये कुछ कर रहा है। वहाँ पे भी एक कंप्लेन ऐसी थी जो मैंने सुनी। मैं कहा मैं पूछूंगा ज़रूर आपको बुलाकर कि इसका क्या हाल है। और वो बाद में ब्लैकमेल कर रहा है उसको कि मैं ये वीडियोस एंड पिक्चर्स अपलोड कर दूंगा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसका क्या हाल है और इस पे कौन सी दफात लगती है, ये भी बताइएगा। गाली का तो चॉइस सरफराज साहब ने बता दी है कि गाली निकालने से भी मैं पीका का एक्ट है कि जो कोई गाली भी निकालेगा 20 जिसकी अभी मैंने बात, जिसकी आपने बात की। इसका बताइएगा, इसका क्या हाल है? देखें ये अभी जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, आप वल्नरेबल होते जा रहे हैं।
आपकी एक वीडियो पूरी जिंदगी खराब कर कर सकती है। देती, बिल्कुल ठीक। और अभी आपको ये भी देखना होगा कि आपने दोस्तियां किन से लगानी है। ओह, ये ट्रिप के साथ जाना है तो आपने बिहेव कैसे करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। और ट्रस्ट वाली बात ही नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। आप तो ये कह रहे हैं कि ट्रिप के साथ जाके किया, यहाँ पे लोग 5,000 फ्रेंड्स और लाइक्स के पीछे अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर लेते हैं। हर बंदे को ऑनलाइन फ्रेंड बनाया होता है। हम्म, इसमें अगर कोई बंदा इस तरह से वीडियोस बनती हैं, पिक्चर्स बनती हैं, ऑब्वियसली। वो थोड़ा सा बिल्कुल उस तरह से जिस तरह शादियों पे डांस वांस होता है वो वायरल हो जाता है और जी। लोग उस पर कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। ये इसको वायरल करना, ठीक। इसको कंटेंट के हिसाब से ये डिफाइन करेगा कानून के वो कंटेंट किस तरह का है और ठीक। उस पे कौन सा कानून लगना है। ठीक है। अगर वो कोई इस तरह से करता है कि अगर प्रिटेंड करता है कि आसिफ इकबाल की आईडी बना के फेक हाँ, और उसके ऊपर वो चीज़ें लगा देगा ठीक और है। वो प्रिटेंड करेगा कि मैं आसिफ इकबाल हूँ, तो सेक्शन 16 है, ठीक है। और इसमें सजा कितनी देर की है? 3 साल की 3 सजा है। साल की सजा है। सेक्शन 20 भी लगता है इसके ऊपर। ठीक है। वही जो मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो अप्लाई होने वाला है सेक्शन सेक्शन 20। 24 लगता है, जो साइबर स्टॉकिंग है, जो ब्लैकमेलिंग है। ठीक है। तो ये सबकी 3-3 साल की सजा है और इसमें 1 मिलियन तक एक ऑफेंस में जुर्माना है। एक ऑफेंस में, और एक मल्टीपल offense। ऑफेंसेस होंगे तो वो तो जुर्माना बढ़ता चला जुर्माना जाएगा। बढ़ता चला जाएगा और ठीक। सजाएं भी हो रही हैं। माफी नहीं है। माफी नहीं है। देखें, इसमें जो एविडेंस होता है ना साइबर में, वो 0 और 1, हमारी एक बाइनरी लैंग्वेज होती है जो 0-1, कंप्यूटर की, yes। 0-1 की, या ऑन है या ऑफ है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब बात ये है कि साइबर में जो एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस, या वो है या वो नहीं है। ठीक है। FIR ही साइबर की तब होती है जब एविडेंस सरफेस पे आ चुका होता है। सही है। तो उसके बाद फिर लोग माफ कर दें तो वो एक अलग बात है, बट इसमें बचने का कोई चांस नहीं बचने है। का चांस नहीं नहीं है। चांस है। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे ये बताइएगा, कुछ ऑडियंस है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डकी यहाँ भाई पे से नहीं आया नहीं वापस। वापस आ जाते हैं। अगर आप कहते हैं आप उस पे आना चाहें तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आगे कौन कौन जी। पकड़ा जाएगा, ये नहीं बता रहे आप। ये अब मैंने याद करवाया आपको। जी। ये सरफराज साहब बता सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये कि पकड़ने से बेहतर, मैं तो ज़ाती तौर पे सब इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार अपने कंटेंट को जो है वो थोड़ा सा फिल्टर आउट करें और आप ये देखें कि आपको बिहेव करना है ऑनलाइन। ठीक है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के ही थे, बाहर चले गए। कम्युनिटी ऑडियंस सब पाकिस्तान की है, पूरा पाकिस्तान उनको सुनता है, देखता है, और उनकी बात के अंदर वज़न भी था और अब भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। उनको कैसे पकड़ेंगे? देखिए, ये जो हमारा है ना माइंड सेट के कि इनको पकड़ना है, उसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है, मैं ऑलरेडी आपसे यही बात कर रहा हूँ कि आप उनको समझाएंगे अगर नहीं समझता। मेरी जाती राय ये है कि हमने ये देखना है कि क्या वो इलीगल एक्ट है। ठीक है। तो आपको पकड़ना है। ठीक है। अब कानून में डिफाइंड है कि वो इलीगल एक्ट है तो आपने उनको पकड़ना है। लेकिन हमें अब ये मेरा काम तो नहीं है, हमारा तो काम अवेयरनेस है या पकड़ना है। ठीक वो है। आपकी बात ठीक है। हाँ, तो वही मैं भी कह रहा था। सोसाइटी के एलिमेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा एक्टिवली उस चीज़ को ये देखना होगा कि हम अपनी स्टेट को लेके साथ में इस तरह से चलें कि हमारा मुल्क जो है ये वो धरती है बेशक कि जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हमारे आबाओ अजदाद पैदा हुए और हमने इसके लिए माँ धरती। लेकिन उसमें चीज़ें कभी सेटल हो जाती हैं, कभी सेटल नहीं नज़र आ रही होती हमें। तो ये है कि जो इलीगल एक्ट करेगा अल्टीमेटली कानून के दायरे में तो उसने आना है ना। सही। इमरान रियाज की बात कर लेते हैं, उनके ऊपर कुछ अभी तक साबित हुआ? मोहित पीर फैसलाबाद में नहीं हुआ अभी तक। फैसलाबाद में नहीं हुआ। लाहौर में ऑब्वियसली उनके ऊपर FIRs भी हैं। क्या क्या? वो लाहौर से बता सकते हैं, वो सरफराज साहब से पूछिएगा। सारा कुछ तो सरफराज साहब से पाई जा रहे। नहीं, वो देखें मेरे सीनियर भी हैं। नहीं, नो डाउट। और मेरे बैचमेट भी हैं और मेरे इमीडिएट बॉस हैं इस वक्त। ठीक है। तो ऑब्वियसली वो बेहतर बता सकते हैं। ठीक हो गया।
आगे चलते हैं, मुझे ये बताइएगा अपने मोबाइल को कैसे सिक्योर करना चाहिए एक नॉर्मल आदमी को? बहुत ज़रूरी है। क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, सारी ज़रा तफसील बताएं और कुछ स्टोरीज भी बताइएगा जो आप तक पहुंची हो अभी तक। देखिए, मोबाइल को सबसे पहले तो उसका पासवर्ड लगाना ज़रूरी है। ठीक। मोबाइल का पासवर्ड नहीं होगा, वो कहीं पड़ा होगा, वो गुम जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, फ़ौरन उसमें से डाटा निकाल के और आपकी ज़िंदगी ये जीरन कर देगा। ठीक है। मोबाइल को पासवर्ड लगाना ज़रूरी है। अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई इस तरह का है तो एक दूसरे को बता दें पासवर्ड, बट लगाने दें। वाइफ भी लगाए, हस्बैंड भी लगाए, और बच्चों को भी ये तलकीन करें कि आपने पासवर्ड ज़रूर लगाना है। ये पिछले दिनों ठीक। एक बच्ची का मोबाइल रह गया, ये मेरे फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, एक काउंटर पे। हाँ। वो उठा लिया किसी ने और उसका पासवर्ड 0000 था। अच्छा। उसने अप्लाई किया, वो लग गया, और उसने उसमें से निकाल के उस बच्ची की तस्वीरें, वो उसकी फेक इंस्टा की आईडी बना के उस पर चढ़ा दिया। ओके। बंदा आइडेंटिफाई हो गया, बंदा पकड़ा गया, बट 2 दिन वो प्रोफाइल एक्टिव रही। उन 2 दिनों में उस बच्ची की कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं था। ठीक। और खुदा ना खास्ता अगर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट होता तो खत्म थी इसकी तो जिंदगी। वो बच्ची का क्या हाल होना था, या उस बच्ची की चैट होती इस तरह की किसी के साथ, ठीक है। कि जो नहीं होनी चाहिए, जो जी। नहीं थी। ठीक है। अगर उस तरह की चैट होती किसी के साथ, वो फिर उसको वो ब्लैकमेल होती। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए पासवर्ड लगाना मोबाइल पे बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अब आईफोन है, जी। आईफोन का ऊपर से आप नीचे को स्क्रॉल करते जरा हैं, दिखाते भी नहीं मैं ना साथ आपको साथ। दिखा रहा हूँ, ये जैसे है ना, ये कैमरे में आ रहा है ना दानिश जी। जी। अब ये यहाँ से आप ये इसको कर रहे हैं, ये देखें, ये चीज़ आ रही है जी, आ रही है ठीक है आईफोन में बिल्कुल। अच्छा, ये आपका मोबाइल लॉक भी होता है ना जी। तो ये फिर भी आती है, ये चीज़ आ रही है? नहीं, अभी नहीं आ नहीं रही। आ रही, नहीं आ रही। मैंने ऑफ की हुई है। ठीक है। आप अपना कीजिएगा, आपको अंदाजा होगा कि ये ऑफ भी हो। ये मेरा जी, ये ऑफ है मेरी, लेकिन फिर भी आ रही है, ये देख लें। आ रही है जी, आ रही है। इसको ऑफ करना है हमने। अच्छा, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि आपका मोबाइल चोरी होता है, हाँ जी। इसको खोला जाता है, इसको ये देखें जी, मैंने खोल लिया, ये खुल गया ना, खुल गया ठीक जी। है। वो क्या करेगा, यहाँ से ये एयरप्लेन मोड पे कर देगा। ओ, फौरन आपका मोबाइल प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड लगा हुआ है, लेकिन वो एयरप्लेन मोड पे चला गया है। चला गया आपका। मतलब तो क्या सिक्योरिटी है? कुछ भी नहीं। लोगों को ये बताना है, ये मैं आपको वीडियो देता हूँ, वो आप साथ चला दीजिएगा कि आपने इसको ऑफ कैसे करना है। ठीक है, ये हम आपको साथ वीडियो इसमें प्लेस कर देंगे इस पॉडकास्ट के अंदर कि किस तरह से ऑफ करना है इस सेटिंग को। ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए लोग कहते हैं, ये मैंने कभी ऑन एयर बताया नहीं, ये मैं भाई के लिए बता रहा हूँ कि अपनी लोकेशन ऑन रखना बेहतर है आपके लिए। लोग तो कहते हैं अपनी लोकेशन ऑफ रखना बेहतर है। जी, वो ऑफ बेहतर है क्रिमिनल्स के लिए। ठीक है। ठीक है, अगर वो ऑफ कर लेंगे, ठीक है, तो उनको लगता है कि वो बच जाएंगे, फिर भी उनको लगता है कि वो बच जाएंगे। ठीक है, बचेंगे वो भी नहीं। आपकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए। वो रीजन बीइंग कि आपको आजकल कहीं पे भी कोई इंसिडेंट होता है, आपको उसमें धर लिया जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस ने हमें उठा लिया कि हम उस तारीख को वहां थे। अच्छा, वो क्या देखा जाएगा कि इनकी लोकेशन उस टाइम पे वो आ रही थी, बाय चांस आप वहां से गुजर रहे हैं, जियो फेंसिंग में आ गए, कहीं आपकी लोकेशन आ गई, जियो फेंसिंग में आ गई, या आपकी कॉल डिटेल में आ गई कि वो, क्योंकि वो किलोमीटर्स तक का टावर की लोकेशन होती है रिमोट एरियाज में, और वो ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है। अच्छा, वो एविडेंस क्या होता है? आपकी गूगल की लोकेशन, आपके मोबाइल की गूगल की लोकेशन, आपकी पूरी एक्टिविटी आपका गूगल अच्छा स्टोर कर रहा है। लोगों को इस चीज का नहीं पता, लोग इस चीज से डर जाते हैं कि सारी एक्टिविटी स्टोर कर रहा है, भाई उसने करनी है। अच्छा, इसको आपने पॉजिटिवली कैसे यूज करना है? आपकी गूगल की जो लोकेशन है, अब ये देखें कि ये आपकी गूगल की ये आपने गूगल मैप्स को खोला, ठीक है, गूगल मैप्स खोल लिए। गूगल मैप्स के बाद आप ये इस पे क्लिक करेंगे अपने अकाउंट के आइकन पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका योर टाइमलाइन आ गया। ठीक है, अब ये मेरी गूगल मैप्स की पूरी टाइमलाइन, मैंने उस पे किया हुआ है एयरप्लेन मोड पे। जी,
तो ये मेरी गूगल मैप्स की पूरी टाइमलाइन आ गई इसके ऊपर। दोबारा गूगल मैप्स को खोला, जी, अब ये देखें इसमें योर टाइमलाइन, ठीक है, योर टाइमलाइन में आ गए, ये यहाँ पे मेरी टाइमलाइन आ गई कि अभी मैं किधर किधर हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी वाला विजिट मिसिंग कर रहा है, ठीक है, ड्राइविंग करके मैं आया हूँ जी। मेरे इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ, जहाँ पे ये देखें 21 अगस्त को मैं मियाँ जी जौहर टाउन में था, ठीक है, ड्राइविंग की उसके बाद मैंने, ठीक है, उसके बाद ये इस जगह पे गया, फिर ड्राइविंग की, ये सारा मेरा आ जाएगा, रिकॉर्ड आ जाएगा, रिकॉर्ड इन शॉर्ट। इवन मैं ड्राइव कर रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड आ गया, कि किस टाइम पे आप ड्राइव कर रहे हैं, कि ड्राइव कर रहा हूँ, किस जगह से गुजर रहा हूँ, कहाँ कहाँ, वो पूरा मेरा मैप आ जाएगा। ऑल राइट। ये मेरा एक एविडेंस है कि मैं जाके पुलिस स्टेशन में दे दूं कि भाई मैं इधर नहीं था, और ये मुस्तनद ऑथेंटिक माना जाता है। गूगल है ये, इससे ऑथेंटिक हो ही नहीं सकता। ओह, ठीक है, ठीक है, ये ऐसी चीज है कि जो आपको किसी भी इंसिडेंट से बचा सकती है। क्या बात है, मतलब जो विक्टिमाइज्ड हो जाते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं जी, कि वो होते कहीं हैं लेकिन कहीं ना कहीं जियो फेंसिंग भी आता है। कई लोगों ने कहा हम तो उबर वाले थे जी जी कुछ मसले में, हम तो उधर से गुजर रहे थे। जियो फेंसिंग होनी है पूरे टावर की लोकेशन, उसके सराउंडिंग्स और वो एक एरिया, बिल्कुल ठीक। उसमें अगर 2 किलोमीटर है या 1 किलोमीटर या हाफ किलोमीटर भी है लाहौर जैसे शहर में, तो आपको पता है कि उसमें कितने लोग होंगे, आप गुजर भी सकते हैं। आप किसी और रेस्टोरेंट पे, अब यहाँ पे अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पे गया हुआ हूँ तो मेरे रेस्टोरेंट की लोकेशन होगी, तो मैं बता सकता हूँ कि मैं रेस्टोरेंट पे था, कि मैं वहां पे हाँ मैं उसी एरिया में, बट मैं रेस्टोरेंट पे था, ओके, मैं कहीं और नहीं था, और उस टाइम पे साथ में टाइम भी आ रहा है। ये लोगों को अभी तक नहीं अंदाजा था, तो मैंने कहा मैं आपके तवज्जुह से बता दूं। क्या बात है, ये इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, ये आप लोगों के लिए खास भी है। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? ये इस बात पे मैं नहीं आया, लोगों को नुकसान भी होता है। वो नुकसान होता है, वो जो हमारे दोस्त हैं जो अपनी वाइफ से डरते हैं, हाँ, ये बात की है आपने। और जो ऐसी जगह पे मीटिंग करते हैं, जो अपने घर से छुपाते हैं, अच्छा, उनके लिए ऑब्वियसली नुकसानदेह है। देखिए मैंने ऑन रखी हुई है, अच्छा, यहाँ से आपको अंदाजा हो गया, मुझे अंदाजा है आपका। ठीक है, आपके पास एक ही फोन है? मेरे पास एक ही फोन है। मैंने कभी दूसरा फोन रखा ही नहीं जिंदगी में। क्या बात, एक सिम एक फोन है मेरे पास। वाह, क्या बात है जी। इसके अलावा आसिफ भाई और क्या क्या चीजें सिक्योर करनी चाहिए हमें फोन से रिलेटेड? फोन से रिलेटेड मतलब आपका अब एंड्रॉयड के और फीचर्स हैं, ठीक है, आईफोन के और फीचर्स हैं, ठीक है। इसमें एक चीज है कि सॉफ्टवेयर, हाँ, सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली बहुत सारे हैकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कुछ अरसा पहले एक स्कैम आया था कि आपके वो लोन देते थे, लोन ऐप इंस्टॉल करते थे, लोन ऐप इंस्टॉल की, उसने एक्सेस ले ली आपकी गैलरी की, ठीक है, माइक्रोफोन की, ठीक है, और जितना भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट उसने एक्सेस ले ली। ओके। अब हुआ क्या कि लोगों ने 10,000 लोन लिया, वो लोन ऐप के जरिए उन्होंने एक्सेस ले ली आपके मोबाइल की, रिमोटली आपके मोबाइल की गैलरी में से नंगी तस्वीरें लोगों की निकाल ली उन्होंने, वो उन साहिबान ने जिन्होंने खींच के रखी हुई, जी, भेजी किसी को नहीं, ठीक, वो पिक्चर निकाल के उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर। कितनी फीमेल्स कितने मेल्स हैं जिनकी कंप्लेंट्स आई हैं साइबर क्राइम एजेंसी को कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। 10,000 उन्होंने लोन लिया, और 3-3, 4-4 लाख के मैं विटनेस हूं कि जिन लोगों ने उनको दिया, उनकी गाड़ियां बिकवा दी, उनके पता नहीं क्या कुछ बिकवा दिया, उनकी जिंदगियों के साथ खेले वो, और फिर अल्टीमेटली वो लोग आए साइबर क्राइम एजेंसी के पास, तो पता चला कि ये लोन ऐप की वजह से हुआ, और वो लोग हैं जिन्होंने लोन ऐप इंस्टॉल करके डाटा ले लिया, वो डाटा निकाल लिया उसमें से। तो जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल करें आप अपने मोबाइल के अंदर, वो कोशिश करें कि कम से कम हो, और वो एप्लीकेशंस हों जो रिकॉग्नाइज्ड हों, जो स्टार देख लेना नीचे, ठीक है, स्टार्स आ रहे होते, 5 स्टार है, 4.5 स्टार्स है, वो तो वो उसकी रेटिंग देख लें, तो वो उसके रिव्यूज देख लें, रिव्यूज देख लें, रिव्यूज देख लें उसके। अच्छा, उससे आगे की बात है जी, आप एप्स वो यूज करें जिनकी आपको जरूरत है, ठीक है। हर ऐप आपने इंस्टॉल नहीं करनी, मोबाइल भी स्लो होता है, ठीक है, और आप वल्नरेबल भी होते हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये भी आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस आज सब ये अब बताने जा रहे हैं आप कि जो दिल दहला देने वाले होंगे? देखें जी, मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होता हूँ जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस हैं, उनके हवाले से मैं वो होता है कि जैसे इंसान को हिट किया उन्होंने खुद, वो एक बंदा पकड़ा
वो उसका भैंसों का बाड़ा हम्म। बखर के अंदर, ठीक। बच्चे आते थे दूध लेने, माएँ भेज देती हैं बच्चों को बिल्कुल कि ठीक। जाओ, बेटियों को और बेटों को ठीक। कि दूध ले आओ। उसने टीनेजर देखने, उनसे आहिस्ता आहिस्ता फ्री होना। वहीं पे उसने एक कमरा बनाया हुआ था अपने बाड़े के साथ ही। ओके। वो बच्चों को वहां ले जाता था, ठीक। मेल और फीमेल बच्चियों को ओके। और बच्चों को, जो टीनेजर्स थे, ठीक है। उनको उनके साथ उल्टी सीधी हरकत करता था वो। ठीक। उनकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाता था। ठीक। फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करता था। माँ बाप की तरफ से बच्चा दूध लेने गया हुआ है, ठीक है। बच्चा वापस नहीं आया 1 घंटा, माँ को फिक्र नहीं है, बाप को फिक्र नहीं है। ठीक। उन्होंने ड्यूटी लगा दी। उन माँओं और वालिदैन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनके बड़े भाई बहनों को, कि अपने जो टीनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिकार हो रहे हैं, उनको अगर किसी दुकान पे भेजते हैं कोई चीज़ लेने के लिए तो टाइम का नोटिस रखें और उनको ख्याल करें, कोशिश करें कि उनको ना भेजें। अब उस बंदे के पास से 20-25 वीडियोज़ ऐसी बच्चों की निकली, वो अंदर है, उसकी सिफारिशें फिर आना शुरू हो गई। अच्छा। फिर उनको, वो अब जेल के अंदर है, वो इंशाल्लाह 14 साल की सज़ा है और उसको पूरी सज़ा होगी। ये जो केसेस होते हैं ना, ये इस तरह के, एक मैं स्पेसिफिक नहीं कर रहा, बट एक पढ़ाने आते थे मजहबी, ठीक, एक टीचर थे, 8 साल की बच्ची को उन्होंने ब्लैकमेल किया, उसकी तस्वीरें बनाई। वो हमारे साइबर क्राइम, लाहौर में था मैं तब, ठीक है, लाहौर का ये वाक़या। वो बंदा 2 साल जेल में रहा और उसके बाद जो विक्टिम बच्ची थी, उसके पेरेंट्स ने उसको माफ़ कर दिया। ठीक है। तो हमारे ये भी बहुत बड़ा अलमी है कि इस तरह के लोगों को, एक बंदा पकड़ा, वो अटक से था, वो ऑनलाइन लड़कियों की आईडी से बच्चों को, टीनेजर्स को वो ट्रैप करता था। अच्छा। एक बच्चा उसके हाथ आ गया, उस बच्चे को उसने ट्रैप किया, अपनी तरफ से तस्वीरें बच्ची की भेज के, प्रिटेंड किया कि मैं लड़की हूँ। ठीक। 1-2 नंगी तस्वीरें भेज दी, उस लड़के ने भी अपनी भेज दी, वो फंस गया बेचारा। उसके बाद इस ब्लैकमेलर ने उसको 2 साल तक ब्लैकमेल किया। वो बच्चा साइको हो गया, उस बच्चे को ड्रग्स पे लगाया और उसको गाड़ी में उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करके उसकी वीडियोस बना ली। फिर उस बच्चे को कहा कि अपने फलां क्लास फेलो को लेके आओ। अच्छा जी, वो दूसरे लड़के को लेके आया, फिर उसके साथ वही हरकतें की, फिर वो तीसरे को लेके आया। 18 बच्चे विक्टिम्स निकले थे उसके, और फिर उसके माँ बाप ने उसको माफ़ कर दिया। और जो विक्टिम्स बच्चे होते हैं, अक्सर उनके पेरेंट्स जो हैं वो आते नहीं हैं कि हम नहीं इसको परसू करना चाहते। तो अपने बच्चों को सिक्योर और सेफ करें। आजकल का ये जो मुआशरा है, इसमें बच्चों पे नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है। बच्चे मोबाइल लेके आइसोलेशन में जाते हैं, अपने कमरे में घुस जाता है बच्चा। बच्चियाँ छोटी एज की, स्कूल की, जो जिनके पास मोबाइल होता है, उन पे नज़र रखनी पेरेंट्स की बड़ी ज़रूरी है। वो ऑनलाइन दोस्तियां कर लेती हैं बच्चियां, फिर ब्लैकमेल होती हैं। कितनी ही ऐसी बच्चियां हैं जो टीनेजर्स हैं, 18 साल से कम है, माइनर हैं, जो जिनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ओह माय गॉड। वो खुदकुशी के कुछ वाकयात आपके पास आए? जी, वो सिर्फ साइबर क्राइम पे एक ब्लैकमेलिंग की वजह से? जी, वो 2 वाक़यात 2020 में हुए थे, 2019 और 20 में। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से नहीं हुआ, क्योंकि तब हमारे एक सीनियर थे, वो विक्टिम्स को कहते थे सबूत लेके आएं। ठीक है। और जब तक एविडेंस नहीं होता था तो वो फिर थोड़ा सा वो एक SOP बना दिया उन्होंने कि जब तक एविडेंस नहीं होगा तो आप उस पर कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे सीनियर्स हैं जी, उनकी तरफ से भी डायरेक्शन है कुछ, जो हम लोग सर्कल जो इंचार्जेस हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि हम एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लें कि अगर इस तरह का है तो उसको आगे लेके चला जाए, क्योंकि ये तो वो क्राइम है जो हमारी सोसाइटी की जड़ों को पड़ा हुआ है, हमारी आने वाली नस्ल को ख़राब कर रहा है। ओह माय गॉड, सही हो गया। बैक टू पॉइंट। अब इन्फ्लुएंसर्स पकड़े हैं, सारा मामला चल रहा है, किसी ने माफ़ी मांगनी है तो कोई माफ़ी की वीडियो के बाद माफ़ी मिल जाएगी? और एक आम तासुर दिया जाता है कि कुछ ऑफिसर्स डील बना लेते हैं, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, माफ़ी का जहाँ तक है, ये अगर कानून में इसकी माफ़ी कहीं लिखी हुई होगी तो माफ़ी हो जाएगी। जो कानून में तरीकाकार होगा माफ़ी का, अगर हुआ तो वैसे हो जाएगी। अगर कानून में माफ़ी का ना हुआ तो नहीं होगी, डील भी नहीं बनेगी।
आप देखें एनसीसीआईए ने या एनसीसीआईए के किसी भी ऑफिसर ने, उसने एज पर लॉ चलना है, ठीक। वो बाउंड है एज पर लॉ चलने का। कानून में जो प्रोविजन होगी उस पे चलेगा तो लॉ भी एनफोर्स होगा और खुद भी सेफ और सिक्योर रहेगा। आसिफ साहब, लेकिन एक बात इस पे भी आते हैं कि वो डील वाली बात पे, लेकिन एक चीज़ है 2017, 16, 15 से चल रहा है मामला, इन्फ्लुएंसर्स वाला भी, बैटिंग एप्स वाला भी, पीएसएल के मामला भी। अब 2025 आ चुका है, जिसने कुछ बनाना था वो बना चुका है, और जिसने जहाँ जहाँ वो मनी ट्रेल भेजनी थी वो भी भेज चुका हुआ है। तो ये अब ही क्यों एकदम हुआ? अच्छा, ये वो क्वेश्चन है जो जर्नलिस्ट की तरफ से जरूर किया जाता है। ये क्वेश्चन रूह है जर्नलिज्म की, मुझे लगता है हमारे पाकिस्तान में, कि ये पहले क्यों नहीं हुआ। हाँ। अब इशू ये है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कह लें उनको, यूट्यूबर्स कह लें, कि जिनके घर चल रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं, आप उनको भी कंसीडर करें, ठीक है, कि वो लोग भी हैं। मैं फिर वही बात करता हूं, मैं कहता हूं कि इस चीज को एनकरेज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो डॉलर्स लेके आते हैं पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वी सपोर्ट देम। हाँ, जो खुद भी अपना घर चला रहे हैं और अपने साथ और फैमिलीज का घर चला रहे हैं, एडिटर्स हैं, उनकी टीम्स ज्यादा हैं। लोग ऐसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो गंद है बीच में, ये बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अब कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स आप कह लें, कि हमारे यहाँ पे अगर 1 लाख लोग हैं ना, उनमें से 2 या 4 या आप कितने नाम ले सकते हैं, आप 10 नाम ले लेंगे ज्यादा से ज्यादा, 10-15 नाम होंगे यार। अगर उन 10-15 लोगों को देख के हमारी यूथ उनको फॉलो करना शुरू कर देती है, तो ये तो वही तरीका है कि गांव में एक बंदा बाहर गया, उसकी बहुत बड़ी, उसका घर है, उसके बड़े पैसे हैं, लेकिन उसी गांव में 20 लोग डंकी लगाते हुए मर भी गए। बिल्कुल ठीक। उनको कोई नहीं देखेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनका, और उस गांव में 100 लोग ऐसे भी हैं जो वाकई बाहर चले गए जी, लेकिन उनका कुछ नहीं बन पा रहा। हाँ। एक घर को देख रहे हैं कि वो, इसलिए मैं वही बात कर रहा हूं, हमारी सोसाइटी को एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। वो हम जैसे लोगों को, हमारे से बड़ों को, यहाँ पे सोसाइटी के वो लोग जिनकी बात सुनी जाती है, वो शऊर देंगे तो ये चीजें खत्म होंगी। बाकी देर आयद दुरुस्त आयद, ठीक। ये दो अभी आपको अंदाजा हुआ ना, हमने 2021 में भी एक बुकी पकड़ा था, ठीक है, बड़ा म्यूजिक फेस किया। अच्छा जी, तो बात ये है कि ये इदारे कर रहे हैं काम, कर रहे हैं, इदारे बहुत अच्छा काम नजर नहीं आ रहा। मैं ये बात फिर दोबारा कर लूं मेरे सवाल के अलावा, कि इदारे काम अपना कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं और पूरी जान मार रहे हैं जितनी वो मार सकते हैं। जी जी, कम वसाइल के साथ, कम वसाइल के साथ कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसी, अभी आप लोग डील भी बनाते हैं कोई? जी, बनाते हैं डील। वो क्या है? वो डील ये बनाते हैं कि मेरे फैसलाबाद में अभी हमारी लास्ट टाइम मीटिंग हुई, कोई तकरीबन 2 करोड़ और 85 या 86 लाख रुपए पिछले 7 महीनों में डील बना के वापस किए गए लोगों को रिकवरीज दी गई। उन लोगों को कि ये कॉल आ गई, जी मैं आपका भांजा बोल रहा हूं, पैसे चाहिए मामू, ये चाहिए, मामू बना देते हैं, ठीक है। ये और इस तरह का दूसरा फ्रॉड, किसी का व्हाट्सएप हैक करके और लोगों को मैसेज कर दिया कि जी मुझे पैसे चाहिए, उसने भेज दिए। सिर्फ फैसलाबाद रीजन में, ये रिकॉर्ड की बात मैं ऑन एयर बता रहा हूं, 2 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा रिकवरीज हुई। रिकवरीज वापिस हम दे चुके लोगों को। मैं आपको लोग प्रोड्यूस भी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन होगा क्या, एफआईए ने, पहले हम एफआईए में थे तो एफआईए का नाम था, अब एनसीसीआईए ने डील बनाई। वो डील ये बनाई कि जिनका 30 लाख रुपया खाया, कोशिश करते हैं कि 30 लाख रुपए नहीं तो 25 लाख ही वो वापस कर दे, जितना मैक्सिमम रिकवरीज हो सकती हैं। और उसमें मेरे पास वीडियोज हैं मोबाइल में, रिकवरी होने के बाद जिस बेचारे का 1 लाख रुपया गया ना, उसकी दुआएं वो 30 लाख वाले से ज्यादा थी। ठीक है, तो वो मेरे मोबाइल में वीडियोज है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये वो डील्स हैं जो एनसीसीआईए के ऑफिसर्स बनाते हैं, की बात की जाती है कि ये डील करते हैं। मैं समझ गया हूं जी, जो बात की जाती है। आमतौर पर यह भी तासुर दिया जाता है कि
आपके ऑफिसर्स एनसीसीआई के और एफआईए के बड़े नरम मिजाज होते हैं, बड़े नरम गोशा रखने वाले, दिल रखने वाले लोग होते हैं, ऐसा है या ये गलत तासुर? जरा ये भी बताइएगा लोगों को। आपने मेरे से बहुत सवाल किए, मुझे ये बताइए, चलें एक मैं कर लेता हूँ कि कैसा होना चाहिए ऑफिसर को? सख्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि उसने कानून को फॉलो करवाना है। ठीक है, तो कानून को फॉलो नरम रह के नहीं करवाया जा सकता? करवाया जा सकता है। तो वही हम कर रहे हैं। आप नरम रह के करवाते हैं। वही हम कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अल्टीमेट गोल क्या होता है। हाँ, जो एप्लीकेशन लेके आया ना आपके पास, उसको रेमेडी मिलनी चाहिए। ठीक है। हमारे पास 3000 इंक्वायरीज हैं, FIRs 200 हैं। ठीक है। रीजन क्या है? ये नहीं कि हम काम नहीं कर रहे हैं, रीजन ये कि ड्यूरिंग इंक्वायरी जो ग्रेवियंस होता है वो रिड्रेसल उसका हो जाता है। ठीक है। जिसके पैसे लूटे हैं वो रिकवरी दे दी, बंदे को हमने पकड़ा, उसने कहा सर मैं वापस कर देता, खत्म हो जाती है केस ही। अच्छा, हम पर्चा करने, वो कहते हैं जी हमने पर्चा नहीं करवाना, कंप्लेनेंट कहता है, विक्टिम कहता है। हमने पकड़ा हैरेसर को, वो रिश्तेदार निकला, चाचे का बेटा, मामे का बेटा, ताए का बेटा, सुलह हो गई। ठीक है, सुलह हो गई। फिर हम उसको आगे लेके जाने की बजाय हम क्यों उसको फिर वाइंड अप, क्योंकि वो उसका मसला हल हो गया, बनता ही है। उसके पीछे लाइन लगी हुई है 10 लोगों की। अगर आप उसी के पीछे लग जाएं जी, तो फिर तो कोई काम हो ही देखें, नहीं। अगर कंप्लेनेंट मुतमईन हो गया ना, वो कहता है कि मेरी तरफ से माफ कर दें, ओके, तो फिर हम अगले को पकड़ते हैं। ठीक है, ताकि एक जगह पे स्टक ना हो। ठीक है। इसलिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी मैटर सॉल्व हो जाता है, ठीक है, इसलिए FIRs नहीं होती। ठीक हो गया। आखिरी सवाल, रिमांड होते हैं जो आप लोग जो रिमांड के लिए रहते हैं, 2 दिन का मिला डकी का, फिर 4 दिन का मजीद आप लोगों को मिला कोर्ट से। इस रिमांड में क्या क्या होता है और इसका प्रोसीजर क्या क्या होता है? इसमें मारते भी हैं? देखिए, ये इंटेरोगेशन कह लें, इसको इंटेरोगेशन कह लें, इंटरव्यू कह लें, ठीक है, इंटरव्यू कह लें, इसको कन्विंस करना कह लें बंदे को कि आपकी कस्टडी में है। आप कोशिश करते हैं कि आपका, क्योंकि एक कानून में बात है कि यू हैव टू प्रूव बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। ठीक, ये बड़ा मुश्किल होता है। आपके रिमांड पे आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसकी चेन बनाते हैं क्रिमिनल के साथ, अगर बनती है तो, या आगे किसी क्रिमिनल के साथ बनती है तो वो इंटेरोगेशन कह लें उसको इंटरव्यू कह लें, उसको कुछ भी कह लें आप। वो रिमांड में हम एविडेंस के साथ उस बंदे को जोड़ते हैं जो पकड़ा हुआ होता है। ठीक है। अब 20 लोग और भी पकड़े गए डकी भाई के साथ, ऑब्वियसली वो आगे फिर कोई और इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, तो वो फिर इस तरह से वो चीज़ों को लेके चलते हैं। अब इसी बिल्कुल वैसे ही जैसे फैसलाबाद में 149 पकड़े थे, 150वां बाद में पकड़ा हमने इस्लामाबाद से। एक अकेला बंदा वो बाद में एंड पे पकड़ा, बाद में पकड़ा, और वो था जो सबका एग्रीमेंट करवाने वाला था। तो इसलिए ना ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीजें जो इंफॉर्मेशन उनसे मिलती है हमें, हम उसको एनालिसिस करके तो फिर आगे चलते हैं उससे, कि ताकि वो उसको हम चेन बना सकें, प्रोसीड प्रॉपर्ली कर सकें। अच्छा, टिकटॉक लाइव और बीगो लाइव, इस पे भी आगे अगले महीने कोई सीन सुनने में आया जी, है? जैसे डायरेक्शन आती है, जैसे चीजें होने वाला है कुछ बड़ा। देखें, पॉलिसी तो यही है कि ऑनलाइन कंटेंट को फिल्टर आउट किया या करवाया। क्लियर इंस्ट्रक्शन है जी, वो तो मतलब ये जो लाइव पे बैठ के फहाशी, नहीं, बट फहाशी, और वो अगर इलीगल होगा, मनी लॉन्ड्रिंग होगी या कोई भी मामला मैं होगा, आपको पहले बता चुका हूं। अगर इलीगल की बात ही कर रहा हूं मैं, लीगल की बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि गैर इखलाकी चीजें अगर कानून के दायरे में नहीं आती, हाँ, तो फिर तो हमने तो वो देखना है कि ये कानून के दायरे में कौन सी आती। गैर इखलाकी और गैर कानूनी में फ़र्क है। ठीक है, जो गैर इखलाकी होगी उसे भी पकड़ेंगे आप, जो गैर कानूनी होगी उसको पकड़ेंगे, गैर इखलाकी को नहीं। गैर इखलाकी अगर गैर कानूनी भी होगी यार ये थोड़ा सा समझे ना, मुश्किल है क्या लोगों के लिए, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान कर दें इसको। नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो गैर इखलाकी, आप उनको, मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है। हाँ जी, हमारे पाकिस्तान के अंदर हाँ, एक ऐसा सूबा है कि जहां पे नॉन कस्टम गाड़ी, NCP गाड़ी लीगल है। ठीक है। पाकिस्तान में, पंजाब में NCP नॉन कस्टम पेड गाड़ी इलीगल है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सूबा है जहां पे किसी लड़की की एक दुपट्टे वाली पिक्चर के निकलने पे मर्डर हो जाता है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में ऐसी जगह भी हैं, ऐसी फैमिलीज हैं
कि जो ज़रूरत के तहत कपड़े पहनते हैं बट उनका कोई फील नहीं करता। ठीक है ये हर बंदे ने खुद डिसाइड करना है कि उसके लिए गैर इखलाकी चीज़ क्या है। बेहतर, मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। अगर वो कानून में डिफाइंड है कि अगर बंदा दुपट्टे वाली पिक्चर जो है उनके लिए गैर इखलाकी है, जो अपनी बच्ची को मार देते हैं गैरत के नाम पे, जो सरासर ज्यादती करते हैं जी, वो गैर कानूनी नहीं है हमारे लिए। ठीक है। उस हवाले से कि बच्ची अगर अपनी पिक्चर खुद किसी को दे देती है, लेकिन अगर वो पिक्चर ऑब्जेक्शनेबल है और वो बच्ची खुद दे देती है और किसी को कोई एतराज नहीं है, तो हमें भी कोई एतराज नहीं। सही। अगर वो उस पिक्चर से हरास करना शुरू करेगा वो गैर कानूनी हो जाएगी। ठीक हो गया, ये फर्क बड़ा अच्छा क्लियर आपने समझा दिया, और उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई समझा सकता था। नहीं आसिफ साहब, नहीं, जिस तरह से आपने क्लियर किया और जिस तरह की गुफ्तगू और जिस तरह की डिबेट और जिस तरह की डिस्कशन हम लोगों की हुई है, उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को और हमारी जो ऑडियंस है द ब्लू ट्रुथ डिजिटल की, उसने, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कुछ ना कुछ सीखा होगा। और अल्लाह ताला आपको भी खैर आफियत से रखे, आपके अहले खाना को भी, हमें भी और हमारे देखने वालों को भी। इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट का एहतमाम करते हैं और उम्मीद करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ और कुछ और इन्फॉर्मेटिव लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।